हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी की होली बहुत ही सेफ, हेल्दी और मंगलमय तरीके से बीते। लेकिन आजकल ऐसा टाइम चल रहा है, एक तो मौसम का बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, साथ में कोविड के केसेस में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को कोविड से बचा सकें। साथ में होली से होने वाले कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स, यानी होली में ज़्यादा खाने पीने की वजह से या वेदर चेंज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो गया या फिर केमिकल वाले कलर लगाने से स्किन की एलर्जी हो गई। होली की मस्ती में कुछ लोग भांग या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं जिसकी वजह से हैंगओवर होता है या फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इनके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि होली के टाइम पे आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को कोविड से बचा सकें। वैसे तो होली ऐसा त्यौहार है जो हम सब एक साथ मिलके कम्युनिटी में जाके मनाते हैं, ये सबके साथ मिलके मनाने में ही मज़ा आता है। लेकिन के चलते आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने परिवार के साथ ही इस बार होली मनाइए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन लोग कहाँ पे ट्रैवल किए हैं, कौन लोग इन्फेक्शन लेके घूम रहे हैं, और फिर थोड़ा बहुत तो अबीर गुलाल लोग लगा ही देते हैं। तो आप ये ट्राई कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ ही होली मनाएं इस बार। इससे आप इन्फेक्शन के स्प्रेड को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को अच्छी तरीके से हाइड्रेटेड रखिए, अपनी डाइट का भी अच्छा ख्याल रखिए। होली के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे हम खाने पीने में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी होगी तो आपको और भी ज़्यादा रिस्क रहता है, इसलिए अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए। हो सके तो पानी वाली होली मत खेलिए, क्योंकि इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड रहते हैं, बाहर निकलते हैं इतनी तेज़ धूप में, उसके बाद एकदम पानी वाली होली खेलने से आपको फीवर आ सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, जुकाम रख सकता है। अब बात करते हैं होली के टाइम पे होने वाली जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, उनके बारे में और उनकी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि स्किन एलर्जी हो जाती है गुलाल से या फिर केमिकल वाले कलर से। उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है सल्फर 30 पोटेंसी में। अगर आपको कोई एलर्जी हो रही है, आपको वहाँ पे इचिंग, रेड रेड दाने निकल आए, उसमें जलन हो रही है, ये सब दिक्कत होने लग गई है, तो आप उस कंडीशन में सल्फर 30 लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी एलर्जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कोई भी इरिटेंट्स यूज मत कीजिएगा, माइल्ड सोप या क्लिंजर ही यूज कीजिएगा, क्योंकि वो और स्किन को इरिटेट कर देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखते हैं वो होता है फूड पॉइजनिंग की, क्योंकि फेस्ट के टाइम पे हम खाना पीना कुछ भी खा लेते हैं, कई बार हम बाहर से आई हुई चीज़ें खा लेते हैं जो काफ़ी टाइम से स्टोर करके रखी होती है, और फिर ओवर ईटिंग भी हो जाता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके लिए दो बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती हैं। सबसे पहली मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में। आर्सेनिक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, इसमें आपको डायरिया लग जाएंगे, लूज मोशंस होने लग जाएंगे, साथ में वोमिटिंग भी होगी और पेट में जलन बहुत होगी। जैसे आप कुछ खाएंगे पिएंगे आपको मोशन के लिए जाना पड़ेगा, साथ में बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाए और आपको पानी की प्यास ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप एक टाइम में थोड़े अमाउंट में ही पानी आप कंज्यूम कर पाएँ। साथ में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाए, प्रोस्टेशन हो जाए, एक दो बार आप मोशन के लिए गए उसके बाद ही इतनी वीकनेस हो जाए कि आपसे उठा भी ना जाए। तो इस कंडीशन में आर्सेनिक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। हमारी दूसरी मेडिसिन है चाइना 30 पोटेंसी में। चाइना भी बहुत इफेक्टिव होती, स्पेशली अगर आपको ओवर ईटिंग के बाद हो रहा है, डायरिया हो रहा है, जिसमें पेन नहीं होता है, लेकिन जैसे आप खाते हैं आपको मोशन के लिए जाना पड़ता है। इस साथ आपको गैस बहुत ज़्यादा बनी हुई है और गैस पास करने पे आराम भी नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में आप चाइना लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो होता है कि होली की मस्ती में लोग कई बार ठंडाई लेते हैं जिनमें भांग मिला हुआ होता है, अल्कोहल का भी बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, जो बहुत ही गलत होता है, आपको नहीं करना चाहिए।
लेकिन इन केस आपने कर लिया है और आपको उसके बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बाद आपको हैंगओवर हो रहा है, आपको कंसंट्रेशन में डिफ़िकल्टी हो रही है, हेडेक हो रहा है, साथ में आपको नौजिया लग रहा है, डिजीनेस लग रहा है, ये सब कंडीशन अगर है आपको नक्सोमिका 200 में लेना चाहिए। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है इन केसेस के लिए। इसके अलावा इस टाइम मौसम भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है और अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, ठंडा गर्म चलता रहता है, साथ में कई बार पानी वाली होली खेल लिए, बाहर निकल गए तो वो एकदम से हीटेड होने के बाद आपको एकदम से ठंडे पानी से नहला दिया किसी ने, इन कंडीशन में कई बार लोगों को फीवर हो जाता है, बॉडी एक हो जाती है। तो अगर ये कंडीशन आपको आ रही है, फीवर है, बॉडी एक है, में आपको हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, मन करता है कि बस आप लेटे रहें, इससे आपको थोड़ा आराम मिलता है, तो इस कंडीशन में आप ब्रायनिया 200 लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बाहर निकले, एकदम से गर्मी में बाहर निकले हुए हैं और किसी ने आपके ऊपर पानी डाल दिया और उसके बाद ही तुरंत फीवर और वीकनेस स्टार्ट हो गया, साथ में आप बहुत रेस्टलेस हो गए हैं और इन सब कंडीशन में जब आप चलते हैं तो आपको आराम मिलता है, तो ऐसी अगर कंडीशन है तो आप रस्टॉक्स 200 लीजिए, आपको बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये दवाएं अपने पास ज़रूर रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो ये सब कुछ मैंने प्रिकॉशंस और कुछ मेडिसिन के बारे में आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की होली बहुत अच्छी रहे, साथ में आप लोग बहुत हेल्दी तरीके से होली मनाएं। हैप्पी होली वंस अगेन।